अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक लड़के का अल्लाह से इश्क का किस्सा बयान किया था। आज हम कब्र के अजाब की हौलनाक किस्में बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने असहाब से दरियाफ्त फरमाया करते थे कि क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। एक दिन सुबह को आपने खुद बयान करना शुरू किया कि आज की रात मेरे पास दो आदमी आए और मुझे बैतुल मुक़द्दस लेकर गए और हम एक आदमी पर गुजरे जो लेटा हुआ था और एक दूसरा आदमी उसके सर को पत्थर से कुचल रहा था। पत्थर मारता तो सर चूर चूर हो जाता और फिर पत्थर दूर लुढ़क जाता। फिर वो आदमी पत्थर लेने जाता, इतने में उसका सर सही सालिम हो जाता और वो वापस आकर फिर पत्थर से मारने लगता। इसी तरह बराबर होता रहा। मैंने अपने साथी से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन शख्स हैं। मेरे साथी ने कहा, अभी और आगे चलिए। हम आगे चले तो देखा कि एक आदमी गद्दे पर लेटा हुआ है और एक शख्स लोहे के आकड़े से उसकी बाँछों को गुद्दी तक चीरता है। एक तरफ से उसका मुंह चीरकर जब दूसरी तरफ से चीरने लगता है तो पहला चिरा हुआ दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह बार बार चीरता है और फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये कौन है। मुझसे कहा गया, अभी और आगे चलिए। चुनांचा हम आगे बढ़े तो एक तंदूर मिला। उसमें बड़ा शोरगुल हो रहा था। तंदूर में झांका तो नंगे मर्द और औरतें थीं। आग की लिपटें उनके नीचे से लपकती और वो शोर मचाने लगते। वहाँ बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने पूछा, ये कौन है। मुझको हुक्म हुआ, अभी और आगे चलिए। फिर हम एक नहर पर से गुजरे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। उसमें एक आदमी तैर रहा था और एक दूसरा आदमी नहर के किनारे से पत्थर लेकर खड़ा था। वो तैरने वाला जब किनारे पर आता तो अपना मुंह खोल देता और किनारे वाला आदमी एक पत्थर उसके मुंह में लुक्मे के तौर पर डाल देता। इसी तरह बार बार होता रहा। मैंने पूछा, ये कौन लोग। फिर जवाब मिला, अभी और आगे चलिए। हम चले तो एक इंतहाई बदसूरत आदमी पर से गुजरे। उसके पास आग भी थी और आग को सुलगाता और उसके गिर्द चक्कर लगाता। मैंने पूछा, ये कौन है। जवाब मिला, अभी और आगे चलिए। हम आगे बढ़े तो एक सरसब्ज शादाब बाग पर गुजरे। उस बाग के बीच में एक इतना लंबा शख्स था कि मैं उसके सर को देख ही नहीं पाया। उस दराज कद शख्स के गिर्द बहुत से बच्चे थे। मैंने उन बच्चों को कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं। जवाब मिला, अभी और आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे वसी और हसीन बाग में पहुँचे कि मैंने ऐसा बाग पहले कभी नहीं देखा था। अपने साथी के हुक्म से मैं अंदर दाखिल हुआ। उसमें एक ऐसा शहर था कि सोने चांदी की ईंटों से उसकी तामीर हुई थी। हम शहर के दरवाजे पर आए, दरवाज़ा खुलवाया और हम उसमें दाखिल हो गए। अंदर पहुँचे तो हमारे सामने चंद आदमी आए जिनका आधा जिस्म निहायत खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था। मेरे साथी ने उससे कहा कि तुम उस सामने वाली नहर में कूद पड़ो। वो जाकर कूद पड़े। वो नहर निहायत वसी थी और उसका पानी दूध की तरह सफ़ेद था। जब वो नहर से निकलकर वापस आए तो उनकी बदसूरती ख़त्म हो गई और पूरा जिस्म निहायत हसीन हो गया। मेरे साथी ने मुझसे कहा, ये जन्नते अदन है और यही तुम्हारा ठिकाना है। मैंने निगाह उठाई तो एक सफ़ेद महल नज़र आया। साथी ने कहा, ये भी तुम्हारा ठिकाना है। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुमको बरकत दे, मुझे इस ठिकाने में ज़रा दाखिल होने दो। उन्होंने कहा, अभी तो नहीं, मगर तुम ज़रूर इस महल में दाखिल होगे। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो हैरतनाक मनाजिर देखे थे
ان के बारे में अपने साथी से हकीकत दरियाफ्त की। उसने बताया पहला शख्स जिसका पत्थर से सर कुचला जा रहा था वो शख्स है जिसने कुरान की तालीम हासिल करके उसको भुला दिया और फ़र्ज़ नमाज तक तर्क करके सोता रहा। ये बर्ताव उसके साथ क़यामत तक होता रहेगा। और दूसरा शख्स जिसका जबड़ा चीरा जा रहा था वो आदमी है जो सुबह को अपने घर से चलता तो झूठ बोलता फिरता था। ये बर्ताव उसके साथ क़यामत तक रहेगा। और तीसरे वो मर्द और औरत जो तंदूर में नंगे जल रहे थे वो ज़िनाकार लोग हैं। और चौथा शख्स जो नहर में तैरता है और किनारे पर पत्थर का लुक़मा पाता है वो शख्स है जो सूद खाया करता था। और पांचवा शख्स जो आग सुलगा रहा था और दरोगा जहन्नम है। और छठा लंबा आदमी जो कि बाग में नज़र आया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनके गिर्द वो बच्चे हैं जिनकी मौत फितरत पर यानी इस्लाम पर हुई। और वो सातवें किस्म के लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा बदसूरत है वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमाल के साथ बुरे अमाल भी किए हैं मगर उनको अल्लाह ने अपनी रहमत के दामन में ले लिया और बुराई का दाग साफ़ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद उन दोनों साथियों ने अपना तारुफ कराया कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ और मैं मिकाईल अलैहिस्सलाम हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, जो लोग सूद खाते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, नमाज के वक्त सोते रहते हैं, अपने अमालों पर ध्यान नहीं देते, झूठ बोलते हैं, उनके साथ क्या हाल होता है। इतना ही नहीं, उनको और ज़्यादा तशद्दुद दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।